नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। देश के खिलाफ जाने वालों को, देश के खिलाफ नारे लगाने वालों को और देशद्रोहियों का साथ देने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। जहां पहले आपके पत्थर मारने पर आपको पैसे दिए जाते थे और वहीं अगर ऐसे ही काम अब मौजूदा समय में आप करेंगे तो आपको पैसे नहीं, आपको किसी चीज़ से नवाजा नहीं जाएगा, आपको जेल खाने में डाल दिया जाएगा। कल की आपने तस्वीरें देखी होंगी जब यासीन मलिक को सज़ा सुनाई जा रही थी और उनका रेजिडेंस है उसके आसपास मैसूमा का जो एरिया है वहां पर नारे लगाए जा रहे थे, देशद्रोही नारे लगाए जा रहे थे और आज़ादी के नारे लगाए जा रहे थे, जो विजुअल्स भी हमने आपको दिखाए थे। लेकिन आज तस्वीरें बिल्कुल अलग है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि पहले पत्थर मारने पर जो पैसे मिलते थे, अब इस तरह का काम करोगे तो जेल मिलेगी। ये कल की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं तो इस तरह की तस्वीरें आपने देखी थी। और फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चा संभाला था और आंसू गैस के गोले दागे थे। और ये आज की तस्वीर है। 10 लोगों को अभी तक पकड़ लिया गया है और अभी और लोगों का नंबर लगना बाकी है। ये कल तस्वीरें जब स्लोगन लगाए जा रहे थे यासीन मलिक के नाम पर और आज़ादी के नारे लगाए जा रहे थे। ये देखिए, छीन के लेंगे अपना हक। और ये आज की तस्वीर है। अभी तो 10 लोगों को पकड़ा गया है और नंबर अभी काफ़ी लंबा जाने वाला है। इसलिए मैंने पहले कहा कि पहले पत्थरबाजों को पैसे मिलते थे और अब के पत्थरबाजों को जेल मिलती है और आगे उनके लिए और भी मुश्किलें जो है वो खड़ी होने वाली है। जिस तरह से अभी बताया जा रहा है कि 10 लोगों को पकड़ लिया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है कि ये वो लोग हैं जो कल स्लोगन जिन्होंने लगाए थे, जिन्होंने पत्थरबाजी की थी। अभी ये भी कहा जा रहा है क्योंकि नंबर काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा लोग थे उस वीडियो में और सबकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो की जा रही है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रुमाल बांध रखा था, मास्क लगा रखा था, कपड़ा बांध रखा था चेहरे पे और उन सभी की आइडेंटिफिकेशन जो है वो की जा रही है। और कहा जा रहा है सीधे तौर पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये नंबर और भी बढ़ने वाला है। सबकी तलाशी ली जा रही है, सबको ढूंढा जा रहा है, सबको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और जल्द ही सबको जेल की सलाखों के पीछे जो है वो लाया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने ये सारा षड्यंत्र रचा था, वहाँ पर जिस व्यक्ति ने ये पूरा खेल रचाया था, उसको PSA के तहत जो है पकड़ लिया गया है, यानी कि उस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया गया है उस व्यक्ति पर। जो ये लोग पकड़े गए हैं, जो ये युवा पकड़े गए हैं, युवा इन्हें कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि जो यंगस्टर है वो भटक जाते हैं क्योंकि उनको इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है वहाँ पर। और अगर वो युवा हैं इस तरह से भटकेंगे तो वो युवा अब जेल में ही रहेंगे। ULPA और IPC की धारा जो है उसके तरफ इन्हें रजिस्टर किया गया है और उस व्यक्ति को जिसने ये पूरा षड्यंत्र रचा, सबको बरगलाया, लोगों को आगे लेकर आया, ये खेल जिसने रचाया, उसे PSA के तहत जो है वो अरेस्ट किया गया है। और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये पहली सरकारें नहीं हैं, अब सरकारें वो हैं जो गुनहगारों को, देशद्रोहियों को, आतंकवादियों को सूली तक पहुंचाती है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें अपनी गोली का निशाना बनाते हैं। जिस तरह से आज सुबह भी 3 आतंकवादियों को कुलगाम में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया और बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तानी आतंकवादी है, फॉरेनर आतंकवादी है, बाहर से वो आए हैं, इन्फिल्ट्रेशन के ज़रिए वो यहाँ पर आए थे। और इसी तरीके से लगातार अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन ऑल आउट जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने चलाया हुआ है उसके तहत बौखला गए हैं पाकिस्तानी आतंकवादी, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और कश्मीर में जो उनका साथ देने वाले जो देशद्रोही लोग हैं वो बौखलाए हुए हैं और उनका भी नंबर जल्द लगने वाला है। लेकिन टारगेट किलिंग की बात की जाए तो कल भी एक टारगेटेड किलिंग जो है वो आतंकवादियों द्वारा की गई। एक जो TV एक्ट्रेस बताई जा रही हैं उन्हें कल गोली का निशाना उनके घर के बाहर बनाया गया। जो बातें सामने है उसमें यही बताया जा रहा है कि उन्हें घर के बाहर पहले बुलाया गया, उनकी एक नेफ्यू या नीस थी उनके साथ, छोटी बच्ची, उसको भी बाहर बुलाया गया, यानी कि वो उनके साथ बाहर आ गई, बुलाया तो उनको गया था और उसी वक्त आतंकवादियों ने उन पर गोली चला दी जिसमें वो बच्ची भी जख्मी हो गई। लेकिन जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनकी मौत हो गई। और सब तरफ यही कहा जा रहा है कि लगातार जिस तरह से आतंकवादी टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बौखला गए हैं। और ये भी देखा जा रहा है क्योंकि अब अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, रजिस्ट्रेशन लगातार वहाँ पर चल रही है और हर कोई व्यक्ति अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहता है क्योंकि 2 सालों से अमरनाथ यात्रा बंद थी। हर एक के मन में आस्था है और चाहता है कि बाबा भोले बर्फानी का जो है वो दर्शन किया जाए। इंतज़ार सबको यही है कि 30 जून जल्दी आए और हमारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो पूरा हो जाए और जल्द हम निकलें बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए। उसी को देखते हुए आतंकवादी अपनी तरफ से बार बार जो है
वार्निंग भी दे रहे हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगातार उन पर नकेल कसे हुए हैं, उनका खात्मा कर रही है। आज भी 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। सिक्योरिटी काफ़ी टाइट जो है पूरे कश्मीर में कर दी गई है। पूरे रास्ते में अगर देखा जाए जहाँ जहाँ से भी अमरनाथ से यात्रियों की गाड़ियाँ गुजरेंगी अमरनाथ यात्रा तक, तो वहाँ पर पूरे तरीके से सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। काफ़ी लेयर की सिक्योरिटी की गई है और ड्रोन के ज़रिए भी कहा जा रहा है कि निगरानी जो है वो रखी जाएगी। लेकिन सीधे तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे जो केंद्र सरकार है उनका यही कहना है कि अब बख्शा नहीं जाएगा। जो हो चुका है पहले हो चुका है, लेकिन आने वाला समय हम बदलाव लाके रहेंगे और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अब वो लगातार बदलाव ला रही है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे तरीके से पैनी नज़र रखी हुई है। कहीं भी कोई भी उन्हें सुराग मिलता है तो वहीं पर वो पहुंच जाते हैं और उन आतंकवादियों का खात्मा कर देते हैं। और यही कहा जा रहा है कि 10 लोग अभी पकड़े गए हैं जो देश के खिलाफ बातें कर रहे थे, देश के खिलाफ नारे लगा रहे थे, यासीन मलिक के नारे लगा रहे थे, जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, आज़ादी के नारे लगा रहे थे। अब उनका नंबर और बढ़ने वाला है और लोगों की गिरफ्तारी जो है वो होने वाली है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।